नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अपनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में ऑब्स एंड गायनी यूनिट की इंचार्ज हूँ। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो नॉर्मल बच्चेदानी के अंदर ना लग के ट्यूब के अंदर लग जाए या बच्चेदानी के अलावा पेट में कोई भी जगह ट्यूब, ओवरी या और भी कई बार और भी अन्य जगहों पे लग जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी दो तरह की होती है, एक अक्यूट एक्टोपिक, एक क्रॉनिक एक्टोपिक। एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जल्दी आते हैं। इसमें जब प्रेगनेंसी ट्यूब में लग जाती है और वो जब फट जाती है तो पेशेंट को पेट में बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, पेशेंट को बहुत तेज पेट दर्द होता है और इस कारण पेशेंट डॉक्टर के पास कई बार जल्दी से पहुंच जाता है। सोनोग्राफी में पता चल जाए, टाइमली इसका ऑपरेशन हो जाता है तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार ऐसा होता है कि जो ट्यूब में लगी प्रेगनेंसी होती है वो पूरी तरह से रप्चर नहीं होती है। वो अबॉर्शन, ट्यूबल अबॉर्शन कहते हैं, उसमें से धीरे धीरे ब्लड रिसता रहता है और वो धीरे धीरे ट्यूब को डैमेज करता रहता है। ट्यूब के चारों तरफ ब्लड जमा हो जाता है, एक गांठ सी बन जाती है जो कंप्लीटली ट्यूब को तो डैमेज कर ही देती है, साथ में बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करना चालू कर देती है। इसमें पेशेंट को तुरंत तेज पेट दर्द नहीं होता है तो पेशेंट कई बार लेट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें बाद में नुकसान ये होता है कि इसमें क्या होता है, ट्यूब कंप्लीटली खराब हो जाती है, बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही हमारे साथ एक पेशेंट है गीता जी, जिनके साथ में ये कॉम्प्लिकेशन हुआ था, जिनकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई थी, उनको ब्लीडिंग हो गई थी तो उनको लगा कि उनका अबॉर्शन हो चुका है। पेट में उनके हल्का हल्का दर्द बना हुआ था जिसको उन्होंने इग्नोर किया। जब उनको ज़्यादा पेट दर्द होने लगा तो फिर वो हमारे पास आई और उनका अल्ट्रासाउंड जब हमने कराया तो उसमें लगभग 7-8 सेंटीमीटर की एक गांठ मिली, साथ में पेट में ब्लड मिला। तो हमने इनको फिर ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया गया और ऑपरेशन के दौरान देखा गया कि जो गांठ थी काफी बड़ी हो चुकी थी और पेट में ब्लड भरा हुआ था, तो हमें इनकी वो गांठ जिसमें उनकी ट्यूब ऑलरेडी इन्वॉल्व थी वो हमें निकालनी पड़ी। इनकी आंतें भी जो थी वो वहां पे जाके चिपकने लग गई थी। टाइमली ऑपरेशन, थोड़ा लेट ही हुआ इनका ऑपरेशन क्योंकि डायग्नोसिस लेट हुआ, ये देर से आई हमारे पास में, तो आंतें चिपकने लगी थी तो उसको भी ठीक किया गया। लेकिन अल्टीमेटली इनको अपनी एक ट्यूब गंवानी पड़ी। इसीलिए आप जब भी कभी कंसीव करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी आपकी कहाँ लगी है उसको लोकेट करना चाहिए। आज हम गीता जी से जानते हैं कि उनका हमारे अस्पताल में दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताओ गीता, अपना नाम बताओ। मैं गीता कुमारी बोल रही हूँ। मैं गीता कुमारी बोल रही हूँ। अवनी मैटरनिटी हॉस्पिटल में मुझे अच्छा से देखभाल किया गया और ऑपरेशन भी सही तरीके से हो गया है और मैं अभी स्वस्थ हूँ। तुमको अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे टांके एकदम छोटे छोटे हैं? हाँ जी। बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं है टांकों में? दर्द नहीं है। तुम्हारी छुट्टी भी जल्दी हो रही है? जी। मैंने तो कल भी बोला था छुट्टी का। जी। तुम अपनी मर्जी से आज एक दिन रुक के गई हो। जी। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। डॉक्टर ने, स्टाफ ने अच्छे से संभाला तुमको? जी। ठीक। अच्छा, तुम बाकी महिलाओं को क्या बोलना चाहोगी जो तुम्हारे साथ कॉम्प्लिकेशन हुआ? कोई सलाह देना चाहोगी दूसरे औरतों को? जी हाँ, अगर ऐसे किसी को होगा प्रॉब्लम तो बताना फर्ज बनता है ना। जल्दी डॉक्टर को बताना चाहिए, जल्दी डॉक्टर से टाइम में सलाह लेनी चाहिए। हाँ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब हम गीता जी के हस्बैंड से जानना चाहेंगे कि उनको यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बजाज से बोल रहा हूँ सर। मेरा कि हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं मेरे हुई को आपको? कोई तकलीफ नहीं हुई सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से संभाला गया, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर और स्टाफ का सपोर्ट रहा पूरा आपको? बिल्कुल सर, कोई तरह की दिक्कत? बिल्कुल। बाकी लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छे कि टाइम टू टाइम आके मिले, तो कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे। और कुछ बोले? इस वीडियो के द्वारा मैं मेनली ये संदेश देना चाहती हूँ सभी महिलाओं को या जो भी ये वीडियो देख रहा है
कि कई बार होती है कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो कई बार वो लोग वेट करते हैं कि हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाके डॉक्टर से मिलेंगे, तब दवाई लेंगे, तब हम सोनोग्राफी कराएंगे। तो कई बार कुछ केसेस में ये देर बहुत ही घातक साबित होती है। आपको कई बार अपनी ट्यूब गंवानी पड़ती है और कई बार रिमोट एरियाज में इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होने पे टाइमली चिकित्सक की सहायता नहीं मिलने पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से महिलाएं मर भी जाती हैं, उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसीलिए कभी भी आप प्रेग्नेंट होते हैं या फिर आपके दिन चढ़ के आपको ब्लीडिंग भी अगर हो जाती है तो भी आपको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए कि उनकी प्रेगनेंसी ठीक से लगी थी, सही जगह पे लगी है कि नहीं, या अबॉर्ट हो गई है तो ठीक से अबॉर्ट हो गई है कि नहीं। कई बार इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। तो मेनली मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अगर आप कंसीव करते हैं तो कंसीव करने के कुछ ही दिन के अंदर आप जरूर डॉक्टर से सलाह लें, सोनोग्राफी कराएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार और प्रॉपर इलाज लें, उचित लें, ताकि आप इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। इस तरह के ऑपरेशन बहुत ही आराम से दूरबीन के द्वारा बहुत ही कम टाँके के साथ में हो जाते हैं। अगले दिन मरीज की छुट्टी हो जाती है और मरीज जल्दी ही स्वस्थ होता है, रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ में जल्दी जाता है। लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने में देरी होने पे सिर्फ आपका ही नुकसान है, इस बात का आप ध्यान रखें। थैंक यू।